तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 में थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने करनी है। इन दिस चैप्टर सेक्शन वी विल स्टडिंग अबाउट सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। जो कार्बन के यौगिक होते हैं उनके गुणों का अध्ययन करना है। सिंस मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स वी यूज़ आर आइदर कार्बन और इट्स कंपाउंड्स, क्योंकि जो हमारे ईंधन जितने भी होते हैं वो सारे या तो कार्बन के बने होते हैं या कार्बन के यौगिक होते हैं। तो पहले हम कंबस्चन स्टडी करेंगे। कंबस्चन का मतलब होता है दहन, यानी कि जब ये कार्बन के कंपाउंड जब जलते हैं तो ऊर्जा पैदा होती है। कार्बन in all its allotrope form burns in oxygen to give carbon dioxide। कार्बन के ऑलोट्रॉप्स सारे जितने भी होते हैं, जैसे डायमंड है, कोयला है या फ्लोरेंस है, तो वो सारे कार्बन के जितने भी एलोट्रॉप्स होते हैं वो सारे ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो उसके साथ में हीट और लाइट का उत्पादन करते हैं। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स also release large amount of heat and light on burning। ऐसे ही बहुत सारे कार्बन के यौगिक हैं, वो सारे भी जलने पर ताप और प्रकाश ऊर्जा पैदा करते हैं। These are the oxidation reaction that you learned about in the first chapter। तो ये वाली केमिकल रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट। ये दूसरा है मीथेन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट। और ये है अल्कोहल है, ये CH3CH2 यानी CH5OH। तो अल्कोहल है, ऑक्सीजन के साथ मिलके ये भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, साथ में हीट एंड लाइट पैदा होती है। तो ये सारी इक्वेशंस जो हैं हमने बैलेंस करनी है। आगे है एक्टिविटी 4.3 काशन। द एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंट टेक सम कार्बन कंपाउंड नेफ्थलीन कैम्फर। नेफ्थलीन होती है जो सफ़ेद रंग की गोलियां होती हैं, जो फरनैल की गोलियां कपड़ों में डालते हैं। और कैम्फर होता है कैम्फर होता है दूसरा मुश्कपुर। और अल्कोहल है, शराब है। 1 by 1 ऑन ए स्टेपुला एंड बर्न दैम। इनको धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके इसको जलाना है। तो ऑब्जर्व द नेचर ऑफ फ्लेम, तो इसकी जो फ्लेम होती है उसका अध्ययन करना है। एंड नोट वेदर स्मोक इज़ प्रोड्यूस्ड, देखना है कि स्मोक पैदा होता है कि नहीं। प्लेस ए मेटल प्लेट अबव द फ्लेम, तो धातु की एक प्लेट फ्लेम के ऊपर रखनी है। अगर वो काली हो जाती है तो इसका मतलब साथ में सूट जहाँ कालख जो है वो बनती है। एक्टिविटी 4.4 लाइट ए बंसन बर्नर। जो लेबॉर्ट्री में एक बर्नर होता है तो इसको एयर होल उसका एट द बेस ऑफ गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम। तो उसके जो फ्लेम का जो शेड होता है, यहाँ से फ्लेम निकलती है, उसको कम ज़्यादा करेंगे तो उससे कहीं कभी धुआं निकलेगा कभी नहीं निकलेगा। जब आप जेलो सूटी फ्लेम लेते हो तब देखना है कि उसमें ब्लू फ्लेम कब आती है और पीली लाट जो है वो कब आती है। मतलब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर ज़्यादा होगा तो उसकी जो फ्लेम है वो ब्लू होगी, और ऑक्सीजन कम होगी तो येलो सूटी फ्लेम आएगी। सूटी का मतलब होता है जिसमें कालक हो साथ में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल जनरली गिव क्लीन फ्लेम। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले, वो उसमें क्लीन फ्लेम नीली लाट आएगी। वाइल अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स विल गिव ए येलो फ्लेम। तो अनसैचुरेटेड जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं तब पीली लाट आएगी विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, उसके साथ धुआं आएगा। जैसे मिट्टी का तेल और डीजल जो हैं ये जब जलते हैं तो काला धुआं साथ में निकलता है, पेट्रोल का नहीं निकलता। दिस रिजल्ट इन ए सूटी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट पर एक कालिख जैसी जम जाएगी। जैसे जो दिवाली को हम एक 4 मुंह वाला
दिया जलाते हैं उसके ऊपर प्लेट रख दें तो रात भर जलती रहे, तो सुबह उसके ऊपर काजल बन जाता है। However, limiting the supply of air result in incomplete combustion, तो अगर ऑक्सीजन की या एयर की सप्लाई को कम कर दिया जाए तो कंबस्चन जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है। कंबस्चन इज़ ए प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द फ्यूल ऑफ इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर भी अगर हवा कम की कर दी जाए तो हाइड्रोकार्बन जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं वो भी थोड़े सूट फ्लेम देते हैं। द गैस कैरोसिन स्टोव used at home has inlets for air so that is sufficient oxygen rich, यानी जो गैस आप जलाते हैं रसोई की जो गैस होती है उसमें बहुत छोटे छोटे ना हवा आने के लिए छोटे छोटे छेद होते हैं ताकि हवा पूरी मिले और फ्लेम जो है ब्लैक स्मोक ना छोड़े। मिक्सचर इज़ बर्नड टू गिव क्लीन फ्यूल, तो उसमें जो एलपीजी का जो मिक्सचर होता है तो ब्लू फ्लेम दे ताकि उसको छेदों को हम ज़्यादा छेद रखते हैं। इफ़ यू ऑब्ज़र्व द बॉटम्स ऑफ कुकिंग वेसल्स तो गेटिंग ब्लैकन्ड, जब आप देखते हो कि जो बर्तन उस पर गैस पे रखते हैं वो काला हो गया है, इट मीन्स दैट द एयर होल्स आर ब्लॉक्ड, तब आप समझो कि जो छेद हैं वो ब्लॉक हो गए हैं, हवा के छेद जो हैं वो ब्लॉक हो गए हैं, तो उसको अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए। एंड फ्यूल इज़ गेटिंग वेस्टेड, तब आपका जो ईंधन है वो वेस्ट हो रहा है, गैस वेस्ट हो रही है। फ्यूल सच एज कोल पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फ़र इन दैम, तो जो कोयला और पेट्रोलियम वगैरह जो होते हैं इनके साथ में थोड़ी नाइट्रोजन और सल्फ़र भी होती है। देयर कंबस्चन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र एंड नाइट्रोजन, तो उनके साथ में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी बनते हैं विच आर मेजर पोल्यूटेंट्स एट द एनवायरनमेंट, के लिए वो सबसे बड़े प्रदूषण वही होते हैं। जैसे जो पेट्रोल जलता है तो गाड़ी की खराबी की वजह से, इंजन की खराबी की वजह से भी उसमें ज़्यादा धुआं हो सकता है। जिसमें उसमें ऑयल होता है, जो इंजन ऑयल होता है, तो वो अगर उसमें जगह ज़्यादा है यानी जो पिस्टन है वो आराम से नहीं घूमता, उसके साथ स्लाइडिंग नहीं है, तो ऑयल जलता है, तो ऑयल जलने से भी जो धुआं निकलता है तो इंजन की खराबी से की वजह से वो एयर पोल्यूशन होता है। बट वाई डू सब्सटेंसेस बर्न विद और विदाउट फ्लेम, तो जो वस्तुएं हैं वो फ्लेम के बगैर और फ्लेम के साथ कैसे जलती हैं। तो हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड आइदर ए कोल और वुड फायर, आपने देखा है कोयला कैसे जलता है और लकड़ी कैसे जलती है। तो नेक्स्ट टाइम you can get a chance take close note to what happens when the wood or coal starts burn, जब कोयला और लकड़ी जलना शुरू करते हैं। you have seen above that the candle और LPG in the gas stove burn with a flame, तो जब मोमबत्ती है और गैस है जो वो फ्लेम के साथ जलती है। however you will observe the coal और charcoal is अंगीठी समटाइम्स जस्ट ग्लोज, तो जो कोयला होता है वो सिर्फ ग्लो करता है, रेड कलर का होता है, ग्लो ही करता है। तो गिव्स आउट हीट विदाउट द फ्लेम, तो उसमें फ्लेम नहीं निकलती। दिस इज़ बिकॉज ए फ्लेम इज़ ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन गैसियस सब्सटेंसेस बर्न, जब गैस वाली कोई चीज़ जलती है तभी उसकी लाट बनती है। व्हेन वुड और चारकोल इज इग्नाइटेड, जब कोयला और लकड़ी को जलाया जाता है। द वॉलेटाइल सब्सटेंसेस, जो उसके साथ गैसी सब्सटेंसेस साथ में लकड़ी के अंदर होती हैं तो वो जलती हैं, तो वो तब उसकी लाट उत्पन्न होती है, तो वो बर्न फ्लेम के साथ शुरू में फ्लेम के साथ जलती है। जैसे पत्थरों वाली कोयले की अंगीठी अब लगाते हैं तो पहले काफ़ी पीला पीला और ऐसे धुआं निकलता है, बहुत ज़्यादा गंदी गैसें होती हैं, तो लेकिन उसके बाद जब कोयले मग जाते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है, उसमें धुआं नहीं निकलता। ए लुमिनस फ्लेम इज सीन व्हेन द एटम्स ऑफ गैसेस सब्सटेंसेस आर हीटेड, जब गैस के सब्सटेंसेस के जो एटम हैं जब उनको जलाया जाता है तो उसकी फ्लेम निकलती है। एंड स्टार्ट टू ग्लो, द कलर प्रोड्यूस्ड बाय ईच एलिमेंट इज़ ए करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस एलिमेंट, तो जो भी एलिमेंट जलेगा उसके हिसाब से अलग अलग कलर की फ्लेम जो होगी उसका
एक करेक्टरिस्टिक्स होता है गैसेस सब्सटेंसेस का, अलग कलर होता है। तो ट्राई एंड हीट ए कॉपर वायर इन द फ्लेम, अगर फ्लेम में हम कॉपर वायर को गर्म करें गैस स्टोव एंड ऑब्जर्व द कलर, उसको देखें। यू हैव सीन दैट इनकम्प्लीट कम्बस्चन गिव्स सूट, जैसे इनकम्प्लीट कम्बस्चन जब होती है तो कार्बन का कालख निकलती है। ऑन द दिस बेसिस व्हाट विल यू एट्रीब्यूट द येलो कलर ऑफ द कैंडल, तो उसको क्या कलर देंगे, तो येलो कलर कौन सी कलर से आता है। फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, तो हज़ारों सालों में करोड़ों सालों में ये धरती के अंदर जो बने थे तो कोल एंड पेट्रोलियम वो बने थे। कोयला तो और पेट्रोलियम हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम बायोमास विच हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू वेरियस बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस, धरती के अंदर उथल पुथल वाली ऐसी क्रियाएं काफ़ी सारी हुई जिनकी वजह से ये जो बायोमास धरती के अंदर दब गया, उसके कारण ये पेट्रोलियम और कोयला जो था वो बना। कोयला इज़ रिमेन्स ऑफ ट्रीज फर्न्स एंड अदर प्लांट्स दैट लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, धरती पर जो बड़े बड़े वृक्ष थे वो ज्वालामुखी फटने से और बारिश की पड़ने से दलदल वाले स्थानों पर नीचे ज़मीन के नीचे दब गए। देयर वर क्रश्ड इनटू अर्थ, धरती के नीचे उनके ऊपर मनोभार आ गया। परहैप्स बाई अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शंस दे वर प्रेस्ड डाउन टू द बाई लेयर्स ऑफ अर्थ ऑफ रॉक्स, तो उनके बीच में अर्थ की रॉक्स की लेयर्स आ गई, तो दे स्लोली डिकेड इनटू कोल, वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में गर्मी के साथ कोयला बन गया। ऑयल एंड गैस आर रिमेन्स ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड इन द सी, जो कोयला जो गैस है नेचुरल गैस है और पेट्रोलियम है वो समुंदर के अंदर जो जीव और पौधे नीचे नीचे चलते जाते गए तो उनके परिवर्तित होने से वो कोयला और जो तेल और गैस बनी। व्हेन दे डाइड देयर बॉडीज वर सैंक द सी, जब वो मर गए तो उनके जो शरीर थे समुंदर के अंदर बेड के नीचे, यानी ये जो सी बेड है उसके नीचे वो कवर्ड विद सिल्ट के साथ ढक गए, और बैक्टीरिया अटैक्ड द डेड रिमेन्स टर्निंग देम इनटू ऑयल एंड गैस इन ऑर्डर अंडर द हाई प्रेशर, तो जिससे वो जिस प्रेशर और दबाव के साथ गर्मी के साथ वो दब गए ज़मीन के नीचे, तो वो धीरे धीरे सिल्ट जो थी कंप्रेस्ड इनटू रॉक्स में बदल गई। ऑयल एंड गैस जो थे नीचे नीचे सीप हो गए, पोरस पार्ट्स ऑफ रॉक्स नीचे बहते हुए नीचे चले गए और वाटर स्पॉन्ज में रुक गए, तो वहाँ से वो पेट्रोलियम हम निकालते हैं। ठीक है, ओके।